The last thing I told Amber was, stay with your little brother and you'll come right back. आखिरी बात जो डोना ने एम्बर से कहा था, अपने भाई के साथ रहना और जल्दी ही वापस आ जाना। ये कहानी है 9 साल की लड़की एम्बर हैगरमैन, जो कि अपनी माँ डोमा और अपनी पूरी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उसका एक छोटा भाई भी था, रिकी। डोना अपने कैमरे में अपनी फैमिली के कुछ हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर किया करती थी ताकि वो उन्हें फ्यूचर में दोबारा देख सके, लेकिन उसे क्या पता था कि ये वीडियो एम्बर की आखिरी वीडियो होगी। एम्बर का आज 9th बर्थडे था जिसे वो अपने कैमरे में कैप्चर करती है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी ये वीडियो उसकी ही बेटी के डॉक्यूमेंट्री के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन इस फुटेज की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये फुटेज किडनैपिंग के कुछ हफ्तों पहले की बनाई गई थी, जो कि एम्बर हैगरमैन की सबसे अंतिम वीडियो बन जाएगी। उस वक्त हर नोटिस बोर्ड पर एम्बर अलर्ट नाम का एक मैसेज आता था, जिसकी वजह से एम्बर का नाम पूरी दुनिया जानने लगी। दिन के उजाले में ही उसे किडनैप किया गया और उस वक्त वो साइकिल चला रही थी। एम्बर की इस घटना ने दुनिया के हजारों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और हजारों बच्चियों की जिंदगी बदल गई। भले ही ये केस 25 सालों तक चला और अनसॉल्व रहा, लेकिन उसके माँ ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो एम्बर की मौत को बेकार नहीं जाने देंगी। Amber desperately needs justice. I'm not gonna give up on her. ये वक्त था जनवरी 30, 1996, अर्लिंगटन टेक्सास शहर में। एम्बर अपने दादा दादी के साथ उनके घर पर थी। उसके साथ उसकी मॉम डोना और उसका छोटा भाई रिकी भी था। दोपहर 3:10 पर एम्बर अपना साइकिल चलाने के लिए बाहर चली जाती है अपने भाई एंटो के साथ, और वहां जाने से पहले उसने उसे रोड की ब्लॉक के आगे जाने के लिए मना किया था। 3 मिनट बाद यानी 3:13 पर रिकी देखता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा आगे जा रही थी, तो वो मुड़कर वापस घर की तरफ आ जाता है, एम्बर को वहीं छोड़कर। रिकी को घर में अकेला आते हुए देखकर उसकी मॉम डोना परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो और उसके डैड बाहर एम्बर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो लोग उसे सभी जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। Hoping that she would hear me, that she would come home. She was gone. जिसके बाद वो लोग शक्ति के साथ तलाश करने लगते हैं। जब आखिरी बार रिकी ने उसे देखा था, तब वो कॉर्नर के 2 शॉप के ब्लॉक के आगे तक नहीं गई थी। एम्बर उन्हें कहीं नहीं मिली और किसी ने उसे एग्जैक्टली देखा भी नहीं था। जिसके बाद 911 पर कॉल किया गया, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस की एक टीम इस केस के लिए भेज दिया गया। ठीक उसी जगह जहां पर एम्बर की किडनैपिंग हुई थी, आसपास खोज शुरू हो जाते हैं और पड़ोसियों में भी खोज की जाती है। यहाँ पर हर वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसे ढूंढने वाले लोग कभी और आगे जा रहे थे, वहाँ तक जहाँ तक एम्बर गई भी नहीं होगी शायद, यानी किडनैपिंग एरिया से दूर। उसी वक्त डोना अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कॉल करती और एम्बर की एक तस्वीर भेजती है। एम्बर की तस्वीर जितने ज़्यादा लोग देख पाएंगे, हो सकता है उसके मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएं। जैसे ही नेबर्स को इस किडनैपिंग के बारे में पता चलता है, वैसे ही वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ने ही लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें शामिल होते हैं। घर पर लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उन्हें डर था जो आदमी एम्बर को अपने साथ ले गया है वो घर के अंदर भी आ सकता है और ये किसी को पता भी नहीं चलता। Beg you, don't hurt my little girl. जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, डोना का मन उतना ही ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि वो अभी हिम्मत हार रही थी। उसे लग रहा था कि एम्बर अब नहीं मिलेगी। बट डोनास एंड हर फैमिली सी द मीडियाज कवरेज। इस केस में ज़्यादा लोगों को एम्बर के बारे में पता होगा और जितने ज़्यादा लोगों ने एम्बर की तस्वीर देखी होगी, वैसे उतना ही चांसेस बढ़ जाता है कि अगर कोई सामने आएगा तो उसे शायद एम्बर के बारे में पता हो सकता है शायद किसी ने तो उसे देखा होगा। 14 जनवरी एम्बर के किडनैपिंग के एक दिन बाद पुलिस को सैकड़ों लीड्स मिल गई, बट प्रोसेस इज़ नॉट मैड। डोना धीरे धीरे अपनी उम्मीद खो रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत लाचार महसूस कर पा रही थी। पुलिस ने एक यूनिट भी असाइन किया था एम्बर के केस के लिए। वो उस पर लगातार काम कर रहे थे ताकि वो एम्बर को ढूंढ सके, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था, मीडियाज कवरेज डिक्रीज और साथ ही साथ अभी कम वॉलंटियर्स यहाँ आते थे उसे ढूंढने के लिए। किडनैपिंग के 72 आवर्स के बाद लोगों को ये लगने लगा कि हो सकता है एम्बर को दूसरे स्टेट में ले जाया गया होगा। हर किसी के मन में ये सवाल था कि ऐसा कौन कर सकता है और एम्बर ही क्यों। किडनैपिंग के 7 हफ्ते पहले एम्बर का एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें वो अपनी मां के साथ काम कर रही थी और उनकी हर एक बातों को सुन रही थी।
एम्बर एक स्मार्ट लड़की थी। वो हमेशा अपना बेस्ट करती थी। वो घर के बाहर और आसपास भी अपने मॉम की मदद करती थी। डोना और एम्बर के बीच एक खास रिश्ता था। एम्बर के किडनैपिंग के पहले डोना और एम्बर के सारे हैप्पी मोमेंट्स को उस कैमरे में कैप्चर किया। ये उसके 9th बर्थडे का वीडियो था, जो अभी देखने वाले का दिल दहला देने वाला था। अब एक दिन पुलिस की टीम को एक कॉल मिलता है और उन्हें पता चलता है कि एम्बर की बॉडी मिली है उसके किडनैपिंग एरिया के केवल 4 मील दूर एक नाले में, जहाँ से उसकी किडनैपिंग की गई थी, ठीक वहाँ से। And he had looked over the fence and had saw something white, looked again and noticed that it was a body. I didn't want to believe it. It's not my little girl. I want to see my little girl. डोना बहुत टूट चुकी थी। जब उसकी बेटी की बॉडी मिली तब वो उसे देखने के लिए दौड़ी, लेकिन उसकी बेटी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पुलिस उसे रोक रही थी एम्बर को देखने के लिए। एम्बर की डेथ के साथ साथ वहाँ के लोगों में गुस्सा फैल गया, क्योंकि इस केस का कोई भी लीड नहीं था, कोई भी सस्पेक्ट नहीं, और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। और वो मॉन्स्टर अभी भी बाहर घूम रहा है जिसने एम्बर की ये हालत की है, और हो सकता है कि वो अभी फिर से ऐसा करे जैसे कि उसने एम्बर के साथ किया। इस केस को लेकर वहाँ के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव। What are we going to do to protect our children? I'm terrified to let my children outside. We're frightened. We're really scared. छोटा रिकी, उसका भाई जिसने अपनी बहन को खो दिया, हालांकि वो ये नहीं समझ सकता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो खुद को दोष दे रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो अपनी बहन के साथ होता तो आज उसकी बहन उसके साथ रहती। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वो किलर की प्रोफाइल को रिलीज़ कर रहे थे, जैसे कि एक वाइट या फिर हिस्पैनिक मैन, डार्क ब्राउन या फिर काले बालों वाला, जिसकी हाइट कम से कम 6 फीट होगी। एम्बर्स की टास्क फोर्स भी इकट्ठा हो गई थी। जितनी जानकारी उनके पास थी उतनी जानकारी किसी को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी था। लेकिन जिस रात एम्बर मिली थी, यानी कि जब उसकी बॉडी मिली थी, उस रात बारिश की वजह से सारे एविडेंस धुल गए थे। उन्हें विन डेक्सी नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि उस वक्त पार्किंग के बाहर चला गया था, और वो लगभग 3:15 यानी कि दोपहर के वक्त में वॉर्न स्ट्रीट से बाएं मुड़ा था। उसने अपने बाइक में भी कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा था। विटनेस जेमी ने उसे एम्बर को जगड़ते हुए देखा था। पुलिस का मानना था कि अन्य विटनेस से इसे ज़रूर देखा होगा। 4 दिन बाद एम्बर की बॉडी मिली थी स्टीफर नाम के एक आदमी को, जो कि वहाँ पर अपने डॉग को टहलाने के लिए लेकर आया था। और पुलिस का ये मानना था कि हत्यारा उस इलाके को अच्छी तरह से जानता था। डोना जस्टिस चाहती थी, लेकिन उसके गुस्से को डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं था। सड़क के पार लॉन्ड्रोमैट से उसे एक रास्ता खोजने की ज़रूरत थी टू मेक श्योर कि उसकी बेटी का मरना बेकार ना जाए। वो टेलीविज़न पर जाती है अपनी बेटी की कहानी सबको सुनाने के लिए, ताकि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। लेकिन एक और थॉट जो कि डोना को बहुत परेशान कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये वो था कि एम्बर को ढूंढने में इतना वक्त क्यों लगा। जब एम्बर को किडनैप किया गया था वो वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर एम्बर को उसी वक्त ढूंढना चाहता तो शायद एम्बर हमें मिल जाती। डोना चाहती थी कि एम्बर की कहानी हर किसी को पता चले, ताकि वो अपने ना सही लेकिन किसी और के बच्चे। When this man took my daughter, he took my dreams, my best friend. Take your time, please. I know it's not easy. Sorry. I would never ever want another mother to have to go through what I have had gone through, or another child be taken away. So as a mother, I am asking you to change the laws, protect all the children. अब साल था 2019, एम्बर के किडनैपिंग के 23 साल बाद। लेकिन अब तक एम्बर के मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन डोना ने कभी भी खोज नहीं छोड़ी। जहां पर एम्बर की किडनैपिंग की गई थी वहां पर सैलम और उसकी मां 6th एवेन्यू नीचे चल रहे थे, फोर्थ वर्थ टेक्सास में। वक्त था शाम के 6:38। एक आदमी के दरवाजे के कैमरा ने इस वीडियो को कैप्चर किया था।
जहाँ पर सिबेटका की माँ के गोद से कोई उसका बच्चा छीन कर ले जाता है और वो चिल्लाते हुए सबसे मदद मांगती है। जिसके तुरंत बाद ही नेबर्स पुलिस को कॉल करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा जगहों पर शेयर किया जाता है, जिससे कि उस कार की पहचान हो जाती है जिससे उस लड़की को किडनैप किया गया था। पुलिस ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी। उसने इस वीडियो को कई विभाग में शेयर कर दिया और साथ ही उस कार की तस्वीर भी, जिसके बाद तुरंत ही एम्बर अलर्ट नाम का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी पुलिस को पता चलता है कि जेफ नाम की एक पादरी ने इसी कार को पूरे शहर में घूमते हुए पाया था और उसी रात जेफ ने उस कार को होटल की एक पार्किंग अलॉट में पाता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँच जाती है और रात के 2:22 पर उस बच्ची को सुरक्षित बचा लिया जाता है। Step out here! Step out! Step out! One bedroom. Hey, who's here? Got her! We got her! We got her! We got her. Towel? We got a towel? Can we cover her up? Yeah. With something? Come on, sweetheart. You're okay? You safe? एम्बर अलर्ट के नोटिफिकेशन की वजह से, और ये नोटिफिकेशन इसीलिए बनाया गया था जब भी कोई शहर में बच्चा गायब होगा तो ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसका पूरा श्रेय डोना को जाता है। लेकिन बुरी बात ये थी कि अंत तक एम्बर का केस सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भी अच्छी बात ये है कि उसकी वजह से ही एम्बर अलर्ट नाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान बच गई।